लक्षित कोचिंग क्लासेज तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। इसमें दो टॉपिक बनते हैं, एक कला और एक बनता है संस्कृति का। तो कला के अंदर अपने आती है स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला के अंदर अपना जो प्रमुख टॉपिक बनता है वो है राजस्थान के किले। तो राजस्थान के जो किले हैं वो लगभग राजस्थान की कला और संस्कृति की या पूरे जीके के 20% है अपने जीके कंप्लीट करते हैं, क्योंकि किलों के अंदर ही महल या शासकों से जुड़ी अपने इतिहास की जानकारी अपने किलों से मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किले, और प्रमुख किलों के अंदर अपना पहला है आमेर का किला। किले का नाम है आमेर फोर्ट। राजस्थान में जितने भी विदेशी पर्यटक या स्वदेशी पर्यटक आते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पर्यटक जाते हैं वो जाते हैं आमेर फोर्ट के अंदर। इसको अपने आमेर महल भी बोलते हैं। तो आमेर फोर्ट है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। आमेर फोर्ट की पहले अपने देखते हैं स्थापना किसने करवाई थी या निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माता है मानसिंह फैस्ट, जो अकबर के एक प्रमुख थे, सेनापति थे। 6000 या उससे बाद में इनके 7000 का मनसब भी अकबर ने इनको प्रदान किया था। तो मानसिंह हैं वो आमेर के किले के निर्माता हैं। इन्होंने निर्माण करवाया था 16वीं सदी के। लेकिन इसका जो आमेर का पुराना जो किला है वो पुराना किला जो बनवाया था वो बनवाया था दुल्हे राय, और इसका जो वर्तमान जो स्वरूप है वो प्रदान किया था मानसिंह फैस्ट ने 16वीं सदी के अंदर। तो ये अपनी आमेर का किला है। ये जो अपने ये इनको बोलते हैं बुर्ज। ये होते हैं बुर्ज। सबसे ज्यादा बुर्जों वाला जो किला है वो जैसलमेर का है, जिसमें 99 बुर्ज हैं। तो ये अपनी किला हो गया आमेर का किला। ये इसकी अपनी हो गई बुर्ज। ये लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ किला है, जिसका निर्माता है मानसिंह। आमेर का किला एक झील के किनारे बना है। ये झील के किनारे है। उस झील का नाम है मावठा झील। झील का नाम है मावठा झील। तो आमेर का किला कौन सी झील के किनारे पे बना हुआ है? मावठा झील के किनारे पे। मावठा झील के किनारे पे एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे बना हुआ है। पहाड़ी पे बना हुआ है तो हम इसको बोल देते हैं गिरिदुर्ग। तो ये कौन सी श्रेणी का किला हो गया? गिरिदुर्ग हो गया। एक शुक्र नीति है। उस शुक्र नीति में किलों की 9 श्रेणियां बताई गई हैं। उन 9 श्रेणियों में एक श्रेणी है वो है गिरिदुर्ग, यानी पहाड़ों पे या पहाड़ों की चोटियों पे बने जो किले हैं उनको हम गिरिदुर्ग बोलते हैं। तो आमेर का किला गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? मावठा झील के किनारे। मावठा झील के अंदर एक क्यारी है, या आप बोलते छोटा सा बगीचा है। उस बगीचे का नाम है केसरे क्यारी। उस बगीचे का नाम है, उसका नाम है केसरे क्यारी। अब इसको केसर क्यारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक केसर लगाई गई, इसमें लगाई गई थी केसर। अब केसर का उत्पादन तो हुआ नहीं, लेकिन आजकल भी इसको केसर क्यारी बोलते हैं। और ये बनी हुई है अपनी मावठा झील के अंदर। मावठा झील से ऊपर पहाड़ी की तरफ चलते हैं तो किले का मुख्य प्रवेश द्वार आता है। किले का आएगा मुख्य प्रवेश द्वार, जिसका नाम है गणेश फोर्ट। ये है गणेश फोर्ट। आमेर के किले का मुख्य जो प्रवेश द्वार है उस मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है गणेश फोर्ट।
गणेश पोल के अंदर एंटर होते ही, यानी अपन गणेश पोल के अंदर जाते ही किले के, तो अंदर एक चौक आता है। इस चौक का नाम है जलेब चौक। चौक का नाम है जलेब चौक। तो किले के अंदर प्रवेश करते ही पहला जो चौक आएगा, उस चौक का नाम होगा जलेब चौक। इस जलेब चौक के एक किनारे पे दो बनी हुई हैं मेहरदार दरवाजे, दो मेहरदार दरवाजे। एक का नाम है सूरज पोल, एक द्वार का नाम सूरज पोल और दूसरा है उसका नाम है चांद पोल। ये दो मेहराबदार दरवाजे हैं वो बने हुए हैं जलेब चौक के अंदर। एक सूरज पोल है, दूसरा जो है वो चांद पोल। फिर इसके अंदर एक महलों की तरफ चलते हैं तो महलों की तरफ प्रवेश द्वार आता है। उस प्रवेश द्वार का जो नाम है उसका नाम है सिंह पोल। महलों की तरफ एक प्रवेश द्वार जो बना है किले का उसका नाम है सिंह पोल और इसका मुख्य जो द्वार है वो बना हुआ है गणेश पोल के नाम से। तो सिंह पोल के अंदर जाते ही पहला जो जगह आता है, दर्शनीय स्थल आता है, इसके एक किनारे पे बना हुआ है एक मंदिर और उस मंदिर जो बना हुआ है उस मंदिर का नाम है शीला देवी का मंदिर। महलों की तरफ प्रवेश करते ही किले में तो प्रवेश करते ही अंदर एक मंदिर आता है। उस मंदिर का नाम है शीला देवी का मंदिर जो बनवाया था मानसिंह ने, और ये मानसिंह ने बनवाया था 1602। मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1602 के अंदर। तो ये शीला देवी का जो मंदिर है वो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अब बात रही कि शीला देवी की मूर्ति कहाँ से है, तो शीला देवी की जो मूर्ति है वो मानसिंह फर्स्ट लाई थी बंगाल से। ये कहाँ से लेके आए थे, बंगाल से लेके आए थे। और बंगाल का जो शासक था उसका नाम था केदार, क्योंकि केदार है ये केदार की कुलदेवी थी। बंगाल का गवर्नर बनाया गया था अकबर के द्वारा मानसिंह को। तो बंगाल विजय के बाद में केदार से ये शीला देवी की मूर्ति आमेर लाए थे और आमेर में इन्होंने शीला देवी का मंदिर बनाया। तो शीला देवी है वो कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। कछवा राजवंश की ये आराध्य देवी है। कछवा राजवंश की कुलदेवी है वो है जमुआई माता, जिसका मंदिर बना हुआ है जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। तो शीला देवी कछवाओं की आराध्य देवी। निर्माता मानसिंह 1602 में मूर्ति लेके बंगाल से, और बंगाल का शासक था उसका नाम था केदार। माता की जो मूर्ति है वो है काले रंग की। माता की मूर्ति काले रंग की है और माता के अष्टभुजी मूर्ति, यानी माता की मूर्ति है उसके 8 हाथ हैं। तो माता की मूर्ति कितनी भुज की होगी, अष्टभुजी होगी, यानी 8 हाथ है। माता की जो मूर्ति है उसमें गर्दन इसकी एक तरफ है झुकी हुई है। और नवरात्रों में शीला देवी का मेला लगता है। दोनों नवरात्रों में मेला लगता है। जब इसका मेला लगता है तो इसकी पहले पूजा राज परिवार के लोग करते हैं, उसके बाद में इसका मंदिर आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाता है। तो साल में, वर्ष में 2 बार यानी दोनों नवरात्रों में इसका मेला लगता है और माता के जल और मंदिरा दोनों चढ़ाए जाते हैं। तो महलों की तरफ प्रवेश करते ही पहला मंदिर आया वो था अपनी शीला देवी का मंदिर। अंदर मंदिर बना हुआ है, उससे महल बना हुआ है, उस महल का नाम है मानसिंह महल। ये इस किले का प्रमुख महल है, उस प्रमुख महल का नाम है मानसिंह महल। एक वो इसमें प्रमुख महल है, उस महल का नाम है शीश महल। महल का नाम है शीश महल। अब बात रही कि इसे शीश महल क्यों बोलते हैं। इस शीश महल का निर्माण भी मानसिंह ने करवाया था। ये जो शीश महल है इसके चारों ओर यानी दीवारों पे, छत पे शीशे की जड़ाई की गई है। और ये जो महल बना हुआ है वो 40 खंभों का महल है जो मानसिंह ने करवाया था।
इसमें ये भी कहा जाता है कि रात के समय यदि हम एक माचिस की तीली जलाते हैं तो यहाँ पे हजारों एलईडी लाइट अपने आप ही जलने लगती है। तो वो जो महल है उस महल का नाम है शीश महल और निर्माता इसके हैं वो है मानसिंह। किले के अंदर एक छोटा सा यानी महलों की तरफ एक छोटा सा गार्डन है, छोटा सा गार्डन है। इस गार्डन का नाम है बुखारा गार्डन। गार्डन का नाम है बुखारा गार्डन। इसके अंदर दो छोटे महल और भी बने हुए हैं, जिसमें एक का नाम है दीवानी खास और दूसरे का नाम है दीवानी आम। एक है दीवानी खास और दूसरा है दीवानी आम। यानी दीवानी आम के अंदर जो राजा था, शासक था, वो आम नागरिक या अपनी प्रजा से मिलते थे। दूसरा था दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर एक शासक था, वो अपने खास मेहमान या विदेशी राजदूत है या अपने सेनापति है उनसे मिलते थे। तो उस महल का नाम था दीवाने खास। और राजस्थान में जितने भी किले हैं उन किलों में सब में दीवाने खास और दीवाने आम के महल मिलेंगे, क्योंकि दीवाने वो है वो हर जगह मिलते हैं। कुछ दीवाने खास होते हैं और कुछ दीवाने आम भी होते हैं। तो दीवाने खास और दीवाने आम ये दोनों महल वो आमेर के किले के अंदर बने हुए हैं। आमेर का किला है वो एक सूरन के माध्यम से यानी के अंदर बनाई गई है एक सूरन। और सूरन जो है वो जाती है जयगढ़ के किले। किला है पहाड़ी पे बना हुआ जयगढ़ का किला, तो किले का नाम है जयगढ़। तो ये जो सूरन है ये एक गुप्त सूरन है जो आमेर के किले से जयगढ़ के किले के अंदर जाती है, क्योंकि कोई बाहरी शासक यदि आमेर के किले पे आक्रमण करता था तो ये जो राजा परिवार के लोग थे वो सूरन के माध्यम से जयगढ़ के किले के अंदर चले जाते थे। तो ये जो सूरन थी वो लगभग 100 साल बाद पर्यटकों के लिए खोली गई थी। तो जयगढ़ का किला और आमेर का किला एक सूरन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सुख निवास महल है। महल का नाम है सुख निवासी महल। ये जो सुख निवास महल है ये इस किले का सबसे ठंडा महल है या सबसे ठंडी जगह है। यानी गर्मियों के टाइम या गर्मियों के समय शासक है वो इस महल में रहते थे। उस महल का नाम है सुख निवासी महल। तो किला अपने है आमेर का जो स्थित है जयपुर में। निर्माता इसका मानसिंह था इसमें और इसका निर्माण करवाया गया था, वो करवाया गया था 16वीं सदी में। एक अपने इतिहासकार है, नाम है उनका हेबर बिशप। इतिहासकार का नाम है हेबर बिशप। तो हेबर बिशप ने इस किले के बारे में कहा था कि मैंने अलबर्मा के बारे में जो सुना है और एस्ट्रूकन में मैंने इसे जो कुछ देखा है उससे भी ज्यादा ये सुंदर महल है, ये कहा था हेबर बिशप ने। और ये कहा गया था आमेर के किले के बारे के अंदर। तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल है। ये जो किला है वो मावठा झील के किनारे है। एक अपने मुगल शासक हुए थे बहादुर शाह। मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने इस किले में जितनी भी चित्रकारी की गई थी वो चित्रकारी पे सफेदी करवा दी थी। जितनी भी किले के महलों में चित्रकारी थी उन पूरी चित्रकारी पे सफेदी करवा दी थी। अब वर्तमान की बात करें तो राजस्थान पर्यटन विभाग ने वो चित्र अब वापिस से उकेरे हैं। तो इस किले से राजस्थान में पर्यटन पुलिस की भी शुरुआत हुई है। तो राजस्थान में पर्यटन पुलिस की जो शुरुआत है वो आमेर का किला और एक जंतर मंतर से की गई है।
ये जो किला है आमेर का, ये वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है आमेर का किला। राजस्थान में 6 किले विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उन 6 किलों में एक किला है, वो है अपने आमेर का किला। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो आते हैं जयपुर में, और जयपुर में सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो आते हैं अपने आमेर के किले के अंदर। तो ये था अपने आमेर का किला जो स्थित है जयपुर में। आगे है अपने कुंभलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद। कुंभलगढ़ का जो किला है उसका निर्माता यानी इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, और ये निर्माण हुआ था 15वीं सदी में। तो कुंभलगढ़ का जो किला है उस किले का नाम है वो कुंभा की जो रानी थी, पत्नी थी कुंभल देवी, उसके नाम पे इस किले का नाम कुंभलगढ़ पड़ा था। निर्माण हुआ था इसका 15वीं सदी में। ये जो किला है, इस किले की जो दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं भारत की महान दीवार। ये जो दीवार है चाइना की दीवार है, चीन की दीवार के बाद में विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। और इस दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। दीवार की जो लंबाई है वो कुल लंबाई है 36 किलोमीटर की लंबाई है। तो ये जो दीवार थी 36 किलोमीटर की, ये 36 किलोमीटर की दीवार बनी कैसे? जब इस किले का निर्माण शुरू करवाया था महाराणा कुंभा ने, तो इसके निर्माण में आ गई थी दिक्कत, क्योंकि जो भी दीवार बनती थी तो वो रात को दीवारें ढह जाती यानी गिर जाती। तो कुंभा ने किसी महात्मा को बुलाया कि इस किले के बनाने में दिक्कत क्या है। तो उसने बताया था कि इस किले के अंदर है वो एक बलि देनी पड़ेगी, और बलि अपनी इच्छा से देनी, किसी के साथ बलि के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो बलि देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो उस महात्मा ने कहा कि बलि मैं दूंगा, और पहाड़ियों के बीच में जहाँ से मैं गुजरूंगा वहीं से आपको दीवारें बनानी है, और जहाँ पे मैं रुकूं वहाँ पे बलि चढ़ानी है, और वहाँ पे किले का मुख्य प्रवेश द्वारें बनाना है। तो इन पहाड़ियों में वो महात्मा 36 किलोमीटर चले थे, और 36 किलोमीटर चलने के बाद में एक जगह पे रुके, वहीं पे उनकी बलि दी गई, और किले का मुख्य प्रवेश द्वारें राम कोले बनाए। तो किले का मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो है रामकोल, और दीवार की जो कुल लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी ऊपर से आती है वो चौड़ाई है 15 फुट। तो लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई 15 फुट। 4 घुड़सवार यानी 4 घोड़े इस दीवार के ऊपर से दौड़ सकते हैं, क्योंकि लंबाई इसकी है वो है 15 फुट की, और चौड़ाई 15 फुट की, लंबाई है 36 किलोमीटर की। इस किले का जो सबसे ऊंचा भाग, उस सबसे ऊंचे भाग पे एक ये महल बना है, उस महल का नाम है बादल महल। बादल महल एक लघु दुर्ग कटारगढ़ में बना है। इसका निर्माता भी महाराणा कुंभा थे। तो सबसे ऊंचे भाग पे कटारगढ़ बना है, बादल महल बना है, जो महाराणा कुंभा का निजी निवास था, यानी कुंभा यहाँ पे निवास से करते थे। ये इतनी ऊंचाई पे बना है कि इतिहासकार है अपने अबुल फजल, उन्होंने कहा था कि इसको देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये इतनी बुलंदी पे बना है कि इसको देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये भी कहा जाता है कि कटारगढ़ या बादल महल से जब रोशनी डाली जाती थी तो इसकी रोशनी मेहरानगढ़ का किला जोधपुर तक जाती थी,
और मेहरानगढ़ से जो रोशनी डाली जाती थी तो वो कुंभलगढ़ तक आती थी। तो किला अपने है कुंभलगढ़ जो अरावली की पहाड़ियों में यानी राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है। इस किले के अंदर 360 मंदिर, कुल जो मंदिर हैं इस किले में वो है 360। इन 360 मंदिरों में से 300 जो मंदिर है वो मंदिर है जैन मंदिर, और बचे 60 मंदिर हैं वो है यहाँ पे हिंदू मंदिर है। तो कुल मंदिर 360, 300 जैन मंदिर हैं और 60 यहाँ पे हिंदू मंदिर है। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हमें इतिहास में उगना राजकुमार कहते हैं, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी इस किले के अंदर बनी हुई है। तो इसे उगना राजकुमार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये घोड़े पे तेज यानी घोड़ा था वो तेज दौड़ाते थे, इस कारण को उड़ना राजकुमार कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम तारा था और उस तारा के नाम पे अजमेर के किले का नाम तारागढ़ पड़ा था। तो इसके अंदर जो महल है उस महल का नाम बादल महल में एक जगह है, जगह का नाम है सीरा चौकी। बादल महल में जगह का नाम सीरा चौकी। तो इस सीरा चौकी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। या आपने बोल सकते हैं कि महाराणा प्रताप का बचपन है वो कुंभलगढ़ के किले के अंदर गुजरा था। उदय सिंह का राज्याभिषेक इस किले के अंदर हुआ था, क्योंकि चित्तौड़ के किले के अंदर बनवीर द्वारा चंदन यानी पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या की गई थी। तो पन्नाधाय है वो उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के किले के अंदर आ गई थी और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और उनके पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये जो किला है ये लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। कुंभलगढ़ के किले की दीवार की लंबाई अपनी होगी 36 किलोमीटर और चौड़ाई होगी इसकी 15 फुट। ये जो किला है इसके अंदर एक महल और है जिसे बोलते हैं हमें झाला या झाली रानी का महल। दूसरा जो महल है इस किले में उसका नाम है झाली रानी का मालिया। निर्माता थे अपनी महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा की हत्या इसी किले के अंदर की गई थी और उनकी जो हत्या हुई थी वो उनके पुत्र उद्दा द्वारा की गई थी। तो उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ये जो कटारगढ़ का जो किला है लघुदुर्ग है इसके अंदर इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। तो ये अपने किला था, वो किला है कुंभलगढ़ का किला जो अपने राजसमंद जिले में निर्मित है और निर्माण हुआ था इसका 15वीं सदी के अंदर। धन्यवाद।